यहाँ मिलारेपा के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख कहानियां और रहस्य हैं, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा, संघर्ष, सिद्धियां और शिक्षाओं पर आधारित हैं। मिलारेपा की जीवन गाथा और उनकी शिक्षाओं का वर्णन तिब्बती बौद्ध धर्म में विस्तृत रूप से मिलता है। मिलारेपा की रहस्यमयी कहानियां, डिस्कवरी ऑफ मिस्ट्रीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ मिस्ट्रीज में। आज हम आपको तिब्बत के एक महान योगी, संत और बौद्ध गुरु मिलारेपा की अद्भुत और रहस्यमयी जीवन यात्रा पर ले चलेंगे। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने घोर अंधकार से निकलकर आत्मज्ञान और शुद्धता का मार्ग चुना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मिलारेपा, जिनका जन्म 11वीं सदी के तिब्बत में हुआ था, उनका जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा और चाची ने उनकी संपत्ति हड़प ली और उनके परिवार को गरीबी में धकेल दिया। मिलारेपा की मां ने अपने बेटे को काला जादू सिखाने का निर्णय लिया ताकि वह अपने शत्रुओं से बदला ले सके। रहस्यमय जादू की कहानी। मिलारेपा ने काले जादू की विद्या में महारत हासिल की और अपनी तांत्रिक शक्तियों से अपने दुश्मनों को तबाह करना शुरू किया। सबसे प्रसिद्ध घटना में उन्होंने अपनी शक्तियों से अपने चाचा के घर पर भारी पत्थरों की वर्षा करवाई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। इस घटना से वे बहुत ही भयभीत और मानसिक रूप से परेशान हो गए। इस क्षण के बाद मिलारेपा के जीवन में एक रहस्यमयी मोड़ आया। उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी, जब उन्होंने अज्ञानता और क्रोध से निकलकर ध्यान और शांति का मार्ग चुना। गुरु मारपा की कठिन परीक्षाएं। मिलारेपा गुरु मारपा के शिष्य बने, जो एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु थे, लेकिन गुरु मारपा ने उन्हें सीधे तौर पर शिक्षा नहीं दी। उन्होंने मिलारेपा को पहले शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजारा। मिलारेपा से बार बार पत्थरों से घर बनवाया जाता और फिर उसे टुड़वाया जाता था। यह परीक्षाएं इतनी कठोर थीं कि कभी कभी मिलारेपा को लगता था कि गुरु उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यह गुरु मारपा का तरीका था ताकि मिलारेपा अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर सकें और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। रहस्य। मिलारेपा की तपस्या और चमत्कार। गुरु मारपा से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मिलारेपा ने पहाड़ों की गुफाओं में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी कठिन थी कि वे केवल जंगली पौधों और बर्फ का सेवन करते थे। इसका असर यह हुआ कि उनके शरीर का रंग हरा पड़ने लगा था। इस रहस्यमय तपस्या ने उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की। कई चमत्कारी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार अपनी यौगिक शक्ति से बारिश को रोक दिया था। दूसरी बार उन्होंने एक ऊंचे पहाड़ से खुद को नीचे गिरा दिया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वे उन्नत सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, जिनसे वे हवा में उड़ सकते थे और दीवारों के आर पार जा सकते थे। लेकिन उनके जीवन का असली चमत्कार उनके भीतर की शुद्धता और करुणा थी। कहानी। हिरण और शिकारी का रहस्य। मिलारेपा की एक प्रसिद्ध कहानी है, जब एक बार उन्होंने एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी आया और एक हिरण को मारने के लिए तीर चलाया। मिलारेपा ने अपनी सिद्धियों से हिरण को बचाया और शिकारी को यह शिक्षा दी कि हिंसा केवल दुख का कारण बनती है। इस घटना के बाद शिकारी ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और शांति के मार्ग पर चल पड़ा। यह कहानी बताती है कि मिलारेपा के पास केवल शारीरिक शक्तियां नहीं थीं, बल्कि वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महान थे। अंतिम रहस्य। मृत्यु से पहले मिलारेपा की शिक्षाएं। मिलारेपा ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को एक अद्भुत और गहन संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भौतिक संसार की इच्छाएं असली दुख का कारण है और केवल आत्मज्ञान ही इंसान को सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और आज भी उनकी शिक्षाएं तिब्बती बौद्ध धर्म का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनका जीवन एक रहस्य ही था, कैसे एक साधारण व्यक्ति जिसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, अंततः दुनिया के सबसे महान योगियों और संतों में से एक बन गया। तो दोस्तों, यह थी मिलारेपा की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे इंसान कितना ही गलत रास्ते पर चला हो, सच्ची तपस्या और करुणा से वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और रहस्यमयी कहानियां जान सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ।